कुछ आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको भ्रमित करेंगे कुछ एविडेंस लेकर। जैसे कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, कहते हैं इंसान के पास ये जो कैनाइन टीथ है ये जिन एनिमल में पाया जाता है वो मांसाहार करते हैं, वो मांस चीरने के लिए बना है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या इसलिए हमें मांस खाना चाहिए, या इंसान तो मांस खा सकता है इसके लिए भगवान खुद कैनाइन टीथ दिए। ये बेतुका तर्क है। ऐसे बॉडी में कई अंग दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मानसिक चेतना भी कुछ होती है। किस शक्तियों का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आपको भगवान शारीरिक शक्ति दे दिए तो इसका मतलब जाके दीवार तोड़ोगे, तो उससे कर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, और जैसे कर्म करोगे वैसे आपकी नियति बने, वैसे आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ा तो उससे दो रास्ते हम चुन सकते हैं, एक किसी की मदद करना, दूसरा किसी को लूटना। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग हमसे जुड़ते जाते हैं, हमारा ऐश्वर्य और बल दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगा, हमारा ग्रोथ होगा। अगर हम लूटना शुरू करते हैं तो लोग हमसे दूर होना शुरू हो जाएंगे, दुश्मनी होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा बल क्षीण होना शुरू हो जाएगा, कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही जो भी शक्तियाँ में मिली हैं, ये दास जो मिला है चीरने के लिए आप कह सकते हैं, इसे गन्ना भी चीर के खा सकते हैं, फ्रूट्स भी चीर सकते हैं। तो आप चुनते क्या? अंग कई मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है। अब मतलब भगवान दे दिए तो मनमानी इस्तेमाल करो, चेतना है इसका इस्तेमाल करो, कब उसको इस्तेमाल करना है कब नहीं। और कोई भी शक्ति जब प्रकृति देती है तो उसका एक अच्छा उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को समझो, उस उद्देश्य में प्रयोग करो। जैसे भगवान आपको बुद्धि दिए हैं तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करिए जिससे सामाजिक कल्याण हो, दूसरे को लूटने के लिए नहीं तो एक वक्त आएगा कि आपकी बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी और आप जिसके लिए इस्तेमाल करे हैं वक्त उसे मजबूत बना देगा, उसी बुद्धि से आपका भी विनाश होगा। तो कोई शारीरिक अंग या चेतना या बुद्धि या धन, कोई भी शक्ति आपको प्रकृति देती है तो उस शक्ति का पहले प्रयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग सीखिए। ये नहीं कोई दुरुपयोग बता दिया अरे हाँ यही है। आप भी अपनी मानसिक स्तर से सोचिए कि शरीर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, उसका मनमानी यूज करें, मतलब सबका एक मर्यादा होता है, कब कर सकते कब नहीं करना है और क्या यूज कर सकते हैं। और मैं बताया कि धर्म वही होता है जिससे सृष्टि का बैलेंस, संतुलन बना रहे। या आप उतना नहीं समझ सकते तो इतना समझिए कि जिससे जीवों का, वातावरण का और मानव मात्र का संतुलन बना रहे, ऐसे नियमों से हमें चलना है। कोई भी एनिमल अगर गायब होता है तो वो जिस प्लांट पे डिपेंड होता है या उस पे जो एनिमल डिपेंड होते हैं, पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होता है। और जब फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। इसलिए प्रकृति के जो नियम बने हैं उसके हिसाब से सरल जीवन को जीते हुए अपना जीवन सुखमय बनाए और आने वाले अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे, अच्छा वातावरण दे। नहीं तो फिर कुछ एनिमल जैसे हम केवल किताबों में देखते हैं, वो सारे एनिमल केवल किताब में ही देखेंगे और एनिमल खत्म तो पूरा इकोसिस्टम तहस-नहस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। कुछ एनिमल मनमानी बढ़ जाएंगे, कुछ खत्म हो जाएंगे जो इस पर डिपेंड थे, कुछ नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी जिससे पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ऐसे बहकावे में ना आए, वास्तविकता को जाने। अगर आप नहीं जानने में असमर्थ हैं तो दूसरे से जानने की कोशिश करें। आप हमें कमेंट कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ आती जिससे आपको बहकाया जाता है या आपको संदेह लगता है, गलत लगता है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बना के वास्तविकता आपके सामने लाएंगे। और कोई भी मनुष्य कितना भी कम बुद्धिमान या कम पढ़ा लिखा हो, कोई भी काम करने पर उसको एहसास तो हो जाता है कि सही है या गलत है। इसलिए अपनी गलती का कोई पक्ष लेकर उसे छुपाए नहीं, सही गलत को स्वीकार करिए और अपने आप को समृद्ध और विकसित बनाइए। जय श्री राम।